श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। तो आइए मित्रों, आज की कथा नारद भगवान के ऊपर है और बहुत सुंदर भगवान का इसमें चित्रांकन किया गया। इसका जो बताया गया बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। तो एक समय की बात है, जैसे कि आप सब जानते हैं, नारद भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण इनको थोड़ा अपने पे गर्व भी बहुत था और इन्होंने खूब तपस्या करी, इतनी तपस्या करी क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी थे। तो जब चारों तरफ इनकी चर्चाएं होने लगी कि भाई ब्रह्मचारी हो तो नारद जी के जैसा हो, ब्रह्मचारी हो तो नारद जी के जैसा हो। तो नारद भगवान के भी कान में बात पड़ी। जब स्वयं की कोई चर्चा सुनता है तो घमंड आ ही जाता है। तो नारद भगवान को अहंकार हो गया। तो जब चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, परंतु ये मनमुखी थे, गुरुमुखी थे। तो ये जहाँ भी किसी ऋषि के पास जाए अपनी चर्चा सुनने के लिए या किसी देवता के पास जाए तो चर्चा तो इनकी हो भाई। तीनों लोकों में इनकी चर्चा होने लगी क्योंकि ब्रह्मचारी भाई नारद भगवान के उस समय नारद भगवान ही अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। तो जब चर्चा सुनने जाए तो ठीक है, लोग बैठाएं, आसन वासन दे रहे, साधु महात्मा जहाँ कहीं भी जाए, पर इन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया था। तो जहाँ कहीं भी जाए ये तो सम्मान मिले, भाई नारद भगवान नारद जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो सभी ऋषि मुनि इनका बहुत सम्मान भी करते थे। पर जब ये वहाँ से उठ के जाने लगते थे तो वहाँ पे वो जगह को पानी लिपवा करके, गाय के गोबर से उसको लिपवाने के बाद में गंगा जल से पवित्र करके वो स्थान को शुद्ध किया जाता था। एक दिन ये चुपके से देखने लगे कि भाई ये से बड़ी आदर सत्कार करते, पर ये क्या कारण है? मैं उठता हूँ, जिस जगह पे बैठता हूँ वो गंगा जल छिड़कते हैं, गाय के गोबर से लिपवाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, कारण क्या है इसका? तो एक ऋषि से इन्होंने पूछा, बोले महाराज और तो सब ठीक है, सेवा भाव अच्छा लगता है, परंतु आप लोग जब मैं जाता हूँ तो आप लोग वो यज्ञ को शुद्ध करते हैं मंत्र बोल के, गौमूत्र से, गाय के गोबर से, गंगा जल से इसको शुद्ध करते हैं, इसका क्या कारण है? मैं कोई अछूत तो हूँ नहीं। तो ऋषि ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले नहीं नहीं, आप अछूत नहीं हैं, अछूत नहीं है, पर आप मनमुखी हैं। इसलिए जब आप यहाँ से जाते हैं तो स्थान को शुद्ध किया जाता है। तो बोले ये इसका कारण क्या? बोले आपने गुरु नहीं बनाया। तो बोले मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ तो मुझे गुरु बनाने की क्या जरूरत है, जिसका पिता स्वयं ब्रह्मा हो, है करता धरता, जो स्वयं लोगों का भविष्य लिखता हो, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो फिर मैंने इतनी तपस्या करी। तो ऋषि जी बोले कि नहीं जी, ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप भले ब्रह्मा के पुत्र हों, है कानून तो कानून है। अभी कोई राजा का ही बेटा हो तो क्या हुआ, उसके लिए कानून नहीं, कानून सभी के लिए है। इसी प्रकार से आप भले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पर कानून आपके लिए भी है। आप मनमुखी हैं, जब तक आप गुरुमुखी नहीं होते हैं आपका स्थान ऐसे ही लिपटा रहेगा। आप सामने से तो बढ़ा ही पाते हैं पर पीछे बेइज्जती से कम नहीं होता है। तो बोले तो फिर क्या करें? बोले अब मैं आपको युक्ति बताता हूँ, आप गुरु बना लीजिए। बोले गुरु किसको बना लूँ? बोले गुरु आप चाहे किसी को भी बना लो। बोले ऐसे कैसे किसी को बना ले? किसी पे कहेंगे हम जा कर के कि हमको चेला बना लो तो वो हमको चेला भी नहीं बनाएगा क्योंकि हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको चेला बनाएगा। बोले अच्छा तो कहाँ जाए? बोले आप ऐसा करना, सुबह उठते ही जब आप सो के उठना
अब सुबह प्रातः काल में 4 बजे के समय पे आपको जो कोई जहाँ भी मिल जाए, आप उसको गुरु मान लेना। और अच्छी बात है। तो भगवान ने सुबह 4 बजे एक मछुआरे का वेश बना करके और जाकर के नदी में मछलियाँ पकड़ने लगे। जब मछलियाँ पकड़ने लगे तो नारद भगवान क्या देख रहे, बोले यार और तो कोई है नहीं, और महात्मा जी ने बोला था कि गुरु बिना आप तर नहीं सकते हो और आप अशुद्ध माने जाते हो। तो बोले तो फिर इसको गुरु बना लेते। तो बोले रुको भाई महाराज, आप रुको, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो भगवान जी बोलते हैं कि भाई मैं तो मछुआरा हूँ, मेरे पास दूर दूर से दुर्गंध आती है, और आप हमको गुरु क्यों बना रहे? आप किसी साधु महात्मा को बनाओ, किसी अच्छे को बनाओ। बोले नहीं नहीं, हमको ऋषियों का आदेश है कि मैं आपको ही गुरु बनाना है। बोले ठीक है। उन्होंने कान में नारद जी के राम नाम का मंत्र फूंक दिया। कान में मंत्र फूंक दिया तो नारद भगवान गए। फिर ऋषियों के स्थानों में जा कर के गए, दर्शन मेला किया, बैठे, बड़ा आओ भगत बैठाया। फिर उन्होंने चलते समय पे छुप करके देखा तो उस दिन तो कुछ नहीं किया, ना लिपाया गया ना कुछ, क्योंकि गुरु करने से शरीर पवित्र हो जाता है। तो ठीक बात है। तो जब फिर उन्होंने पूछा ऋषियों ने कि आपने गुरु बना लिया? बोले हाँ गुरु तो बनाया, पर जहाँ पे पर लगा दी तो वहाँ पे इनको 84 भोगनी पड़ी। तो बोले पर नहीं, गुरु गुरु होता है जब आपने गुरु बना लिया तो उसमें पर लेकिन किंतु परंतु नहीं देखा जाता है, यही आपको पाप लग गया। तो वो पाप के कारण आगे की कथा आपको दूसरे भाग में बताएंगे। तो अभी समय बहुत हो रहा है। ओम नमो नारायण, जय महादेव। और